नमस्ते बेटा। आइए आज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये दूसरा आपका टॉपिक है। लास्ट ये होगा आपका आज कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें है हेडिंग रिएक्शन विच कन्फर्म्स acidic nature of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड वो सारी की सारी रिएक्शन जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस चीज को क्या करें, प्रूफ करें। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RC+OOH, जब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपका RC+OONA सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। जब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इस बात से बेटा ये प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो क्या होती है, एसिड होती है। अब दूसरे रिएक्शन की बात की जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है। तो बेटा जो दूसरा रिएक्शन होता है उसमें अगर हम सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ कराएं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, NaHCO3 मान लीजिए इसके साथ हम कराएं तो होता बेटा क्या है कि ये सोडियम यहां पे आके लग जाता है, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट हो गया RC+OONA सोडियम कार्बोक्सिलेट। और यहाँ पे बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इवॉल्व हो जाता है, बाहर निकल जाता है, प्लस वाटर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में से जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको बाहर निकालता है, और इससे भी ये प्रूफ होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो क्या होती है, एसिड होती है। अब एक और रिएक्शन की बेटा हम बात करें जो ये इस चीज को प्रूफ करता हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, एसिड। तो अगला आपका रिएक्शन होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सेम ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन कराएं, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, प्लस वाटर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इस चीज से भी प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, एसिड। तो बेटा ये बोर्ड पे 3 रिएक्शन लिखा हुआ है, जनरली ये तीनों की तीनों रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। पहला, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। और हाइड्रोजन गैस बेटा निकलने से इस बात का प्रूफ हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, एसिड होती है, उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। दूसरा, जब हम बेटा सोडियम कार्बोक्सिलेट की सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है वो कहां से इवॉल्व होती है, कार्बोनिक एसिड से। तो इससे भी ये बात प्रूफ हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, एसिड। और तीसरी रिएक्शन, सेम ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही ग्राम इक्विवेलेंट बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन। ठीक, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो ये 3 रिएक्शन इस बात की प्रूफ करती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड। अब आइए अगला रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्जिलिक एसिड in which carbon OH bond undergoes carbon hydroxy bond undergoes dissociation ठीक। वो कौन सी रिएक्शन होती है कार्बोक्जिलिक एसिड कि वो कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बेटा क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बेटा क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। तो पहली रिएक्शन है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखिए बेटा क्या होता है कि जब हम दो मोल एसिड जैसे 2 मोल्स ऑफ ये एसिटिक एसिड है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है और इनको हम हीट करें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो देखिए बेटा क्या होता है, ये हुआ CH3 डबल बॉन्ड OOH और दूसरा बेटा आपका जो मॉलिक्यूल है वो है CH3 डबल बॉन्ड OOH। ये 2 मोल एसिड होते हैं, किसी एक मोल का बेटा OH और दूसरे मोल का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और बनने वाला बेटा प्रोडक्ट हो गया CH3, फिर देखिए C डबल बॉन्ड O, फिर आपका हुआ O C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3 और इस बनने वाले प्रोडक्ट का बेटा नाम हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर से देखिए अगर बेटा कोई भी 2 मोल एसिड को बेटा आपस में हीट किया जाए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे आपका बेटा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो किसी एक का OH दूसरे का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एनहाइड्राइड। किसी का OH दूसरे का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होगा और बनने वाला प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, एनहाइड्राइड। इतनी बात क्लियर। अब दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड की जिसमें कार्बन OH बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। तो बेटा दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया जब कार्बोक्जिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो ढंग से देखिए क्या होता है, कैसे होता है। हमारे पास बेटा ये कार्बोक्जिलिक एसिड हुआ RC डबल बॉन्ड OOH हुआ कार्बोक्जिलिक एसिड। जब इसको अमोनिया के साथ बेटा हमने हीट किया तो ये बेटा एसिड और ये बेस सबसे पहले आपस में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो RC डबल बॉन्ड ONH4 ये बेटा सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट की हम फर्दर हीटिंग करते हैं तो बेटा वाटर क्या होता है, एलिमिनेट। तो यहां से 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होगा और फाइनली एमाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन। तो जब बेटा कार्बोक्जिलिक एसिड प्लस अमोनिया की एक साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा अमोनियम कार्बोक्जिलेट बनता है। फिर उस बनने वाले प्रोडक्ट को हम हीट करते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है और फाइनली क्या बन जाता है, एमाइड। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखिए क्या है, कैसे है। हमने बेटा ये कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड OOH, इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक एसिड। नाम थैलिक होता है, P से बेटा स्पेलिंग शुरू होती है। अब
इसकी रिएक्शन बेटा हमने 2 मोल अमोनिया के साथ करा दी, 2 मोल अमोनिया के साथ करा दी। तो देखिए बेटा बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो आपका हो गया C डबल बॉन्ड O NH4 C डबल बॉन्ड O NH4। अब इसको बेटा हीट कर दिया हमने, हीट कर दिया तो हीट करने पे बेटा वाटर एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ और वाटर एलिमिनेट होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बना, फाइनल क्या है जो प्रोडक्ट बना वो हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O NH2 और ये भी हो गया C डबल बॉन्ड O NH2। इस प्रोडक्ट का नाम होगा थैलामाइड, एमाइड है। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा थैलामाइड, एमाइड बेटा है थैलामाइड। अब इसकी हमने फर्दर हीटिंग कर दी, हीटिंग कर दी तो अमोनिया निकला, अमोनिया निकला और अमोनिया निकलेगा तो यहां से बेटा आपका NH2 और यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो ये देखिए जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया, फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटा आपका लग गया NH और इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हुआ थैलीमाइड, थैलीमाइड। दोनों में बेटा स्पेलिंग डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है I है। यहाँ पे बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है I है। फिर से देखिए जब आपका बेटा थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया गया तो बेटा आपका अमोनियम सॉल्ट बना, उसकी फर्दर हीटिंग हुई तो वाटर एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट होने के बाद सबसे पहले थैलामाइड बना और इस थैलामाइड की बेटा फर्दर हीटिंग हुई तो अमोनिया रिलीज हुआ और फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया थैलीमाइड। तो ये एक और रिएक्शन होता है जिसमें बेटा आपका कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड की क्या होती है ब्रेकिंग होती है। अब यहाँ पे अगला देखिए वो रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड का क्या होता हो ब्रेकिंग होता हो। तो यहाँ पे बेटा आपकी तीसरी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। जब अल्कोहल की ऑक्सी एसिड के साथ बेटा रिएक्शन होती है तो ईस्टर बॉन्ड का क्या होता है फॉर्मेशन, अल्कोहल का OH वाटर का H एलिमिनेट होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। अगर बेटा किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल होगा और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को चलाने के लिए कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस रिएक्शन में बेटा कैटलिस्ट ड्राई HCl गैस यूज किया गया, ड्राई HCl गैस यूज किया गया तो बेटा नाम होता है फिशर एस्पायर स्ट्रीफिकेशन, फिशर एस्पायर स्ट्रीफिकेशन। फिर से सुनिए फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में होता क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाटर का अल्कोहल का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, ईस्टर बॉन्ड का क्या हो जाता है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। जब बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH को हीट किया जाता है अल्कोहल R-OH की प्रेजेंस में और ये बेटा रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल होता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट ली जाती है तो बेटा होता क्या है इस रिएक्शन में कि वाटर का एसिड का OH अल्कोहल का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OR- ये ईस्टर हो जाता है। ठीक, अगर इस रिएक्शन में बेटा हम कैटलिस्ट ड्राई HCl गैस लेंगे, इस रिएक्शन में बेटा अगर हम कैटलिस्ट ड्राई HCl गैस लें तो जो आपका बेटा रिएक्शन होगा उसका नाम हो जाएगा फिशर एस्पायर स्ट्रीफिकेशन। तो यहां पे हो गया इफ in the above reaction dry HCl
HCl gas is used as catalyst, then reaction is called Fischer-Spire esterification। एक पॉइंट बेटा और हमने आपको बताया होगा कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जिस अल्कोहल की साइज जितनी छोटी होती है या जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की साइज जितनी छोटी होती है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिस अल्कोहल की साइज या जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की साइज जितनी छोटी होती है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया दैट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड which have smaller size have greater reactivity toward esterification reaction, greater reactivity towards esterification reaction। ठीक, तो ये बेटा आपका esterification reaction क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा एक और रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्काइल ग्रुप बेटा पार्टिसिपेट करता है और उस रिएक्शन को कहा जाता है हेल-बोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन या उसी को कहा जाता है HBZ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, reaction of carboxylic acid in which alkyl group participates, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप क्या करे, पार्टिसिपेट करे। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है। अगर हमने बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3CH2 और ये हो गया COOH, इसको बेटा हमने रेड फॉस्फोरस प्लस बेस की प्रेजेंस में हिट कर दिया। रेड फॉस्फोरस प्लस बेस कह रहा है, रेड फॉस्फोरस प्लस या तो बेटा क्लोरीन या ब्रोमीन की प्रेजेंस पे हिट कर दिया। तो ये बेटा आपका या तो अल्फा क्लोरिनेशन होगा या अल्फा ब्रोमिनेशन होगा, मतलब अल्फा हेलोजिनेशन होगा। और इस रिएक्शन का बेटा जो नाम होता है वो होता है HBZ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होगा HBZ रिएक्शन। जब हम किसी भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन की प्रेजेंस में हिट करेंगे, अल्फा हेलोजिनेशन होगा उसका और रिएक्शन का नाम क्या होगा, HBZ रिएक्शन। देखिए बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहां से मान लीजिए ये क्लोरीन आपने लिया है, तो यहां से एक मोल लिया है तो एक H हटेगा,
2 मोल क्लोरीन होगा तो 2 मोल H हटेगा, 3 मोल क्लोरीन होगा तो 3 मोल आपका हटेगा। तो यहाँ पे बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट मान लीजिए 1 मोल लिया है तो ClC CH3 CH Cl और COOH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 CH Cl COOH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, है ना। अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन या ब्रोमीन लगा और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। निम्न रिएक्शन क्या होती है, HBZ रिएक्शन। ठीक, तो ये बेटा आपका एक निम्न रिएक्शन था HBZ रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बेटा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। अब आगे रिएक्शन in which complete carboxy group participates कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिसमें बेटा पूरा का पूरा कार्बोक्सी ग्रुप क्या कर जाए, पार्टिसिपेट कर जाए। देखिए इसमें 2-3 रिएक्शन है। पहली रिडक्शन और बेटा कई टाइप का आपका रिडक्शन होता है। एक आपका बेटा रिडक्शन होगा जैसे आपका CH3 COOH, इसको बेटा हीट कर दिया, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ये जो पूरा कार्बोक्सी ग्रुप होगा वो मेथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट CH3। दूसरा बेटा अगर CH3 COOH इसको हीट कर दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, या बेटा इसी को हीट कर दिया डाइबोरेन B2H6 की प्रेजेंस में, तो आपका CH3 CH2OH अल्कोहल तक प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो ये तो बेटा आपका रिएक्शन था। एक और बेटा जिसमें पूरी की पूरी कार्बोक्सी ग्रुप पार्टिसिपेट कर जाती है वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जब हम मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 COOH है, और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइन NaOH प्लस CaO, सोडा लाइन, इसका नाम होता है सोडा लाइन, 3:1 मिक्सचर को बेटा कहा जाता है सोडा लाइन की प्रेजेंस में हीट करें, 3:1 मिक्सचर को कहा जाता है सोडा लाइन की प्रेजेंस में हीट करें, तो देखिए बेटा क्या होता है, ये आपका CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH ये आपका हुआ, प्लस ये NaOH हुआ और ये हिट किया यहां से, तो होता बेटा क्या है कि ये पूरा का पूरा जनरली बेटा इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया जाता है, ये कार्बोक्सिलेट लिया जाता है, तो ये होता क्या है कि ये पूरा का पूरा ये इतना Na2CO3 के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, Na2CO3 के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, और इस पे ये हाइड्रोजन बेटा जाके चिपक जाता है और एल्केन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस पे ये हाइड्रोजन आके चिपक गया और एल्केन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो जनरली बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेटा पूरा का पूरा कार्बोक्सी ग्रुप सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, -CO2 बाहर निकलता है, और बेटा एक कार्बन कम प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, 1 कार्बन लेस alkane is formed, 1 कार्बन लेस alkane is formed,
एल्केन इज फॉर्म, ये आपका होता है एक कार्बन बेटा कम, एल्केन का क्या हो जाता है फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए क्या है, कैसे एक एग्जाम में आप जाओगे और एग्जामिनर बेटा आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और पूछेगा कि इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव है, कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो बेटा चारों कार्बोक्सिलिक एसिड में से वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो यहां पे बेटा हम नोट करके लिख दे रहे हैं, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड in which a strong ring deactivating group is present at beta position is highly reactive for decarboxylation reaction। तो ये बेटा आपका पॉइंट हो गया। अब आइए एक छोटी सी चीज और बची हुई है, वो भी डिस्कस कर दे। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एक्सप्लेन द reducing behavior of formic acid। ठीक, अब यहां पे देखिए, ये बेटा आपका फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, और फॉर्मिक एसिड जो होती है ये बेटा ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। जितनी भी बेटा आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें केवल और केवल फॉर्मिक एसिड जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और इसलिए बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक, तो यहां पे हो गया इन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड only formic acid undergoes oxidation and behave as reducing agent। बेटा किसको ये रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करेगा, तो ये जितने भी बेटा Mg+2 सॉल्ट है उनको Hg2+2, जितने भी बेटा मर्क्यूरिक सॉल्ट होते हैं उनको रिड्यूस करेगा मर्क्यूरस सॉल्ट में, ये बेटा रिड्यूस करता है। अगला दूसरा बेटा इट डीकलराइज KMnO4, जो बेटा ये KMnO4 का कलर होता है उसको
कलरलेस कर देता है। और तीसरा इसका जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है, इट चेंजेज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 into green color ठीक। तो ये बेटा 3 रिएक्शन मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से सुन लीजिए, आपके सिलेबस में जितनी भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके सिलेबस में जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनमें केवल और केवल फॉर्मिक एसिड खुद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज होता है। और जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को बेटा रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। जैसे ये मर्क्यूरिक सॉल्ट को मर्क्यूरस सॉल्ट में बेटा रिड्यूस करता है, KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को किसमें चेंज करता है, ग्रीन कलर में। तो ये तो बेटा आपका एक क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया, ये आपका पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जैसे ये बेटा फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OOH। जब बेटा फॉर्मिक एसिड को हीट किया जाता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर होता है। जबकि ऑक्जेलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्जेलिक एसिड को हीट किया जाएगा, तो बेटा बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, प्लस वाटर भी होता है। अगर बेटा हम केवल और केवल फॉर्मिक एसिड को हीट करें तो बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर होगा। जबकि ऑक्जेलिक एसिड को हीट करें तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये पूरा का पूरा होता है। एक और देखिए, ये हमारे पास बेटा आपका CH2 और COOH हुआ, ये बेटा मैलोनिक एसिड होता है, अब ये बेटा देखो, जो मैलोनिक एसिड हुआ, इस मैलोनिक एसिड को बेटा जब हीट किया जाता है, तो अगर किसी भी कार्बन पे 2 कार्बोक्सी ग्रुप लगे हों और वो हाईली अनस्टेबल होता है, हीट किया जाए तो अपने आप बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COOH। तो ये 3 रिएक्शन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल है। फॉर्मिक एसिड को हीट करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्जेलिक एसिड को हीट करो तो मोनोऑक्साइड प्लस डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मैलोनिक एसिड को हीट करो तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और एसिटिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो ये पूरी की पूरी बेटा जो टॉपिक है, पूरी टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपकी कंप्लीट हो गई। आइए 2-3 क्वेश्चन और करा दे इसमें। जैसे एक बेटा टर्म होता है एस्पिरिन, कैसे बनता है एस्पिरिन बेटा, कैसे बनता है? तो ढंग से देखो एस्पिरिन कैसे बनता है। ये बेटा आपका सैलिसिलिक एसिड होगा, ये आपका सैलिसिलिक एसिड होगा। और जब सैलिसिलिक एसिड को हमने बेटा पिरिडीन की प्रेजेंस में हीट किया और साथ में ये एसिटिल क्लोराइड होगा, तो निकलने वाला ये न्यूक्लियोफाइल Cl- और आने वाला बेटा ये न्यूक्लियोफाइल, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट होगा। मतलब ये H और Cl ये बेटा आपका बाहर निकल जाएगा पिरिडीन की सहायता से, ये आपका बेटा बाहर निकल जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक, और ये हो गया COOH। इस प्रोडक्ट को बेटा कहा जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, इसी को बेटा कॉमन नेम, मार्केट नेम क्या कहा जाता है, एस्पिरिन। माइल्ड एसिड होता है, माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड होता है,
ऑर्गेनिक एसिड होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक। बिहेव एज बोथ एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इतनी बात क्लियर। फिर से देखिए, एस्पिरिन एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे बनेगा। तो जब बेटा हम सैलिसिलिक एसिड ये आपका होगा सैलिसिलिक एसिड। जब हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराते हैं, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसका कॉमन नेम होता है एस्पिरिन, दवा के फॉर्म में यूज होता है। माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जो एस्पिरिन होता है वो बेटा एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है। एनाल्जेसिक का बेटा मतलब हुआ कि जो दर्द कम करता है, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि जो बुखार को क्या करता है, कम करता है। तो ये बेटा एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब आइए एक और आपका सैलोल बेटा कैसे बनेगा, तो ढंग से देखिए, सैलिसिलिक एसिड होगा, फिर से सैलिसिलिक एसिड होगा, C डबल बॉन्ड OH। और जब सैलिसिलिक एसिड को हम फिनॉल के साथ हिट करते हैं, C6H5OH, इसके साथ हिट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वाटर एलिमिनेट होता है। होता क्या है कि एसिड का OH और वाटर का H, अल्कोहल का H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, और एलिमिनेट होने के बाद बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो हो गया आपका OH, ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया O और ये हो गया C6H5, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है फेनिल सैलिसिलेट। और जो फेनिल सैलिसिलेट होता है इसी को क्या कहा जाता है, सैलोल। इंटरनल एंटीसेप्टिक का एग्जांपल होता है, इंटरनल एंटीसेप्टिक का बेटा क्या होता है, एग्जांपल होता है। तो ढंग से देखो, जब आपका बेटा सैलिसिलिक एसिड की फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है, तो ये बेटा एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन होती है, वाटर एलिमिनेट होता है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फेनिल सैलिसिलेट। और जो फेनिल सैलिसिलेट होता है उसका मार्केट नेम सैलोल होता है, और सैलोल एक इंटरनल एंटीसेप्टिक होता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर फफोले पड़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए बेटा किसका यूज होता है, सैलोल का। तो हमने बेटा आपको एक एस्पिरिन बताया, एस्पिरिन का बेटा नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। जब हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराते हैं तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, और एस्पिरिन जो होती है वो एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दोनों होती है। जबकि बेटा जब हम सैलिसिलिक एसिड का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बेटा एसिटिल सैलिसिलेट। नाम में देखिए, एक ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सैलोल मार्केट नेम होता है, इंटरनल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में क्या होता है बेटा, यूज होता है। ऐसे ही एक और आपका हुआ, जैसे ये बेटा आपका सैलिसिलिक एसिड हुआ, और जब सैलिसिलिक एसिड को मेथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर एलिमिनेट होता है, फिनॉल का सैलिसिलिक एसिड का ये OH और इसका H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया OH, ये हो गया बेटा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OCH3, और इस बनने वाले प्रोडक्ट को कहा जाता है मेथाइल सैलिसिलेट। और ये बेटा जो होता है वो आपका
फ्लेवरिंग एजेंट होता है। फ्लेवरिंग क्या होता है? एजेंट होता है। तो यहां पे बेटा आपका 3 कंपाउंड कैसे होता है, क्या बनता है? तो एक हो गया एस्पिरिन, दूसरा हो गया सैलॉल और तीसरा हो गया मेथिल सैलिसिलेट। तीनों का बेटा यूज, तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल चीज होती है, ढंग से आप देख लीजिएगा। अब ये टॉपिक आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। ऑर्गेनिक में केवल और केवल एक आपका बेटा टॉपिक और बचा हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। वो आपका अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर में बेटा वो पूरा का पूरा, या 2 से 3 लेक्चर में वो पूरा का पूरा बेटा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।